नमस्कार, आप देख रहे हैं बी एक्सप्रेस। इस समय राजधानी लखनऊ में हम मौजूद हैं खुर्दही के पास, और यहाँ पर कुछ किसान बैठे हुए हैं जिनकी ज़मीन आवास विकास में सरकार अधिग्रहित कर रही है। उसी के जानकारी के लिए हम यहाँ आए हैं, तो हम कुछ जानेंगे क्या मामला है और इनका क्या कहना है किसानों का। हमारे साथ में कई किसान हैं, कार्यकर्ता, तो हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा शुभ नाम जाकेर प्रसाद मौर्य है। मैं भारतीय किसान यूनियन का एक सच्चा सिपाही हूँ और यहाँ जो आज आंदोलन का 4वां दिन है, यहाँ पर कोई सक्षम अधिकारी हमारे बीच में, किसानों के बीच में नहीं आया है। और जब तक सक्षम अधिकारी नहीं आएंगे, सही सटीक हमारी सलाह मशविरा नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग इस लड़ाई को अंजाम देते रहेंगे और हम आसानी से अपनी ज़मीन नहीं देंगे। आवास विकास की तरफ से कोई भी अधिकारी नहीं आया? आज तक कोई नहीं आया। तो खाना पीना जैसे यहाँ का व्यवस्था है वो कैसे क्या मैनेज ये होता है? हमारे किसानों का, हमारा किसान अन्नदाता है। एक दाने से 100 दाना पैदा करता है और उस दाने से हम समस्त किसान अपना पेट भर लेंगे। सरकार के राशन की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ देखो टाली लगी किसानों की, और राशन चाहे 1 साल नहीं 10 साल चलेगा, किसान पूरा करेगा। हमारे साथ में और किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार यादव, युवा जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान टिकाई लखनऊ। कितने दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है? आज धरना प्रदर्शन का 4वां दिन है और ये जब तक हम किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। हमारी मांग बिंदु में 9 मांगे हैं। कौन कौन सी मांगे हैं? पहली हमारी मांग है, जो गाँव पे रजिस्ट्रियाँ रोकी गई हैं तत्काल उसको खोला जाए। कितने गांव लिए गए? 33 गांव से प्रभावित पीड़ित किसान हैं। 33 गांव शामिल किए गए? हाँ, 33 गांव। 33 गांव प्रभावित किसान हैं। ये लड़ाई आर पार की होगी, अब अंजाम चाहे जो भी हो। और रही बात, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, हमारे क्षेत्रफल रकबे के अनुसार उसका 10% हम किसानों को मिले, जिससे वो अपना घर मकान बना के अपने परिवार सहित रह सके। आवास विकास से क्या मांग करेंगे सरकार से कि मुआवजा कैसे दिया जाए, कैसे मिले आपको? एक मुश्त मुआवजा जो बाजारों मूल्य 6 करोड़ रुपए प्रति बीघा, वो किसानों को चाहिए तब, और उसका 10% जो भी क्षेत्रफल है उसका 10% किसानों को दिया जाए, और उसको उसके परिवार को स्थायी नौकरी। जब उसकी ज़मीन चली जाएगी तो उसके परिवार का पालन पोषण, घर की जीविका चलाने के लिए, तो उसके घर के एक सदस्य को स्थायी नौकरी और भी दी जाए, और साग सब्जी लगाने के लिए उसी डेवलप एरिया में किसानों को चौबतरा उपलब्ध कराया जाए, जिससे वो अपनी दुकानें लगा के अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और हमारे साथ में किसान के कार्यकर्ता हैं, तो हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुमन यादव। तो ये 4 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी सक्षम अधिकारी यहाँ पर आया कि नहीं? कोई नहीं आया, कोई छोटा बड़ा कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया। तो क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे सरकार से? कैसे? जो लोग आवास विकास वाले आएंगे, एलडीए वाले आएंगे, तो उनसे आमने सामने बैठ के बात करेंगे। बस उनसे बात मतलब सीधी बात करना है। हम लोग को ज़मीन नहीं देना है किसानों को, चाहे एलडीए हो चाहे आवास विकास हो, हम लोग को ज़मीन नहीं देना। बात क्या करने आएंगे? बात तो करने आएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो बरसों, बात उनको करना पड़ेगा। हम लोग तो दिल्ली में 13 महीने 14 महीने धरना रखे थे ना, यहाँ 14 साल रख सकते हैं। सन 2024, 25, 26 तक धरने पे बैठ सकते हैं, जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी तब तक। लेकिन किसान ज़मीन अपनी नहीं देगा तो नहीं देगा। यानी कि अनिश्चितकालीन के लिए धरना का प्रदर्शन करेंगे आप लोग? चलता तो रहेगा। हमारे साथ में और भी मेहमान हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गुड्डू सिंह, ग्राम सठवाड़ा। तो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके पर्पज में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि मांगे कौन कौन सी मांगे आपकी? नहीं, धरना प्रदर्शन तो चल रहा हमारी ज़मीन के लिए, मांगों के लिए नहीं चल रहा। ये हमारी ज़मीन के लिए चल रहा है। इन आवास विकास में आवास विकास या एलडीए
या सरकार जो चाहती हो, मामला तो ये धरना चल रहा है ज़मीन का। ज़मीन मान लीजिए वो विकास के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है विकास करें, लेकिन एक चम्मच की कीमत 4 गुना हो गई और हमारी ज़मीन बुजुर्गों की कीमत जो हम इनको गल्ला पाल करके खिलाते हैं उससे बाबा जी का संग बचता है, ऐसे संग नहीं बचता। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार तो से? सरकार को ये है कि हमारे रेट से 4 गुना जो हमारा यहाँ सर्किल नहीं, ये जो रेट है प्राइवेट लोग जो बिल्डर खरीद रहे हैं इससे 4 गुना दें, एक मुश्त दें। हमारे जो छोटे काश्तकार हैं जिनके पास अकेला मकान 4 लड़के हैं उनको न कुछ हो तो एक एक लड़के को एक एक आवाज़ छोटा छोटा दें, इस तरह की सुविधाएं दें तो हम इस पर विचार करेंगे। वरना सरकार, रही बात आंदोलन की, आंदोलन 27 इलेक्शन तक के बाद चलेगा, इनको भगा करके तब हम भागेंगे। हालांकि और भी हमारे साथ में तमाम कार्यकर्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम सिंह। तो धरना कब तक ये चलेगा? कैसे कोई सरकारी अधिकारी आया? ये धरना तो अनिश्चितकालीन है, अनिश्चितकालीन। क्योंकि अभी एलडीए आवास विकास का कोई भी प्रशासनिक आदमी, प्रशासनिक अधिकारी कोई मिलने नहीं आया, इसलिए हम लोग सिर्फ नोटिस दी गई है, कागज़ पे पेपर में निकला है, बाकी किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं हुई है। कितने गांव लिए गए? लगभग 33 गांव लिए गए हैं और उनका दायरा बढ़ता ही जा रहा है, लगभग पूरा जिला वो लेने के। सरकार से क्या कहेंगे? कैसे? सरकार से हमारा कहना है कि पहली बात तो किसान अपनी उपजाऊ ज़मीन देना नहीं चाहता, और यदि उनको विकास करना है, ज़मीनें किसान की लेनी है, तो उनको किसान के बीच में आकर के किसानों से बात करनी पड़ेगी, किसानों से समझौता करना पड़ेगा, किसानों की शर्तें उनको माननी पड़ेंगी, तब जाके किसान अपनी ज़मीन देने पर राजी होगा। क्या मांग करेंगे? क्या मांग रहे हैं? कौन सी शर्तें हैं? किसान की मांग है जो बाज़ार का मूल्य है उसका 4 करोड़, चूँकि बाज़ार का मूल्य अलग अलग है, रोड के किनारे का अलग है, गांव का अलग है, सबका अलग अलग है, तो जहां जो बाज़ारू मूल्य है उसका 4 गुना किसानों को दे दें, और जो किसान भूमिहीन हो रहे हैं उनके लड़के को एक सरकारी नौकरी दे दें। ये अभी किसानों की मांग है। और हमारे साथ में कुछ किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सेवक रावत, जिला उपाध्यक्ष हुआ भारतीय किसान यूनियन टिकायत। ये अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, तो सरकार आवास विकास प्राधिकरण में जो ज़मीन जा रही है, तो इसके लिए आपको कोई सरकारी अधिकारी या कोई सक्षम? देखिए, अभी तक तो यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया है, कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं आया है। हम किसानों ने ठान लिया है कि हम अपना आंदोलन आखिरी समय तक करेंगे। जब तक ये हमारी मांगों को मानेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। भाई एक बात बताओ, ये जो ज़मीनें हैं हमारी, ज़मीनों का रेट हम तय करेंगे या एलडीए आवास विकास तय करेगी? वो एक बनिया है, एक वो बनिया है, एक वो व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं। वो व्यापारी लोग हमारी ज़मीनें सस्ते मध्यम में लेके अरबों खरबों में बेचते हैं। कितना रेट दिया जा रहा है? किसी गांव का 18 लाख का रेट है, सर्किल रेट है, किसी गांव का 19 लाख है, किसी गांव का 20 लाख है, वो भी हेक्टेयर में है। और जबकि वर्तमान समय में बिल्डर से लोग जो खरीद रहे हैं 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ की रेट में खरीद रहे हैं। ऐसे में कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये रजिस्ट्रियाँ हमारे पास हैं, उस रेट की रजिस्ट्रियाँ हैं, 5-5 करोड़ की रजिस्ट्रियाँ हमारे पास हैं, ऐसे में नहीं बोल रहा हूँ। और जब तक ये हमारे ज़मीनों का हमारे बीच में बैठ के किसानों से वार्ता बिना किए हमारी ज़मीनों पे पैर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो ज़मीनें हमारी हैं, हमारे पूर्वजों की हैं, और हम बिना हमारी अनुमति के हमारे खेतों में पैर नहीं रख सकते हैं। अगर ये पैर रखेंगे तो हम लोग इनको पकड़ करके बंधक बनाएंगे। अगर किसी गांव में इनका बिल्डोजर पहुंच गया या कहीं ये पहुंच गए तो वहीं हम लोग इनको बंधक बनाएंगे और वही धरना आंदोलन वहीं से चालू कर देंगे। जब तक नहीं छोड़ेंगे
जब तक इनके बड़े अधिकारी हमारे पास नहीं आएंगे और हमसे बात नहीं करेंगे, तब तक हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये लड़ाई बड़ी है, ये बीमारी बहुत बड़ी है। इस बीमारी छोटी मोटी दवाओं से काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर छोटा सा बुखार आ जाए तो दुकान से टैबलेट ले लो, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये टैबलेट से काम नहीं चलेगा। इसका किसान एक इंजेक्शन बना चुके हैं, वो है आंदोलन। उस आंदोलन में जो नारा लगता है, उस नारे के उससे जो है इनकी कुंडली जागरूक होगी, इनकी मानसिकता बदलेगी और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं। हमारे साथ में काफ़ी किसान मौजूद हैं। आज 3 दिनों से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। और क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्यनाम सिंह है। भारतीय किसान यूनियन गुट से ताल्लुक़ रखते हैं। ये किसानों का मुद्दा है। आज चौथा दिन है जो ये धरना चल रहा है। इस धरने में आज तक शासन प्रशासन का कोई जिम्मेदार नहीं आया। इनका कहना है कि शासन प्रशासन से कोई भी अधिकारी, सक्षम अधिकारी नहीं आया है यहाँ पर कि जो इनसे बात कर सके। क्या नाम है आपका? सुखैलाल प्रधान। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये कहते हैं हम लोग ज़मीन जो हमारे ले रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, इसके बारे में हम कह रहे हैं। किस गांव से? सठवारा के। सठवारा से। हाँ, ये गलत लोग कर रहे हैं। सरकार हमारे साथ, किसानों के साथ ये ज़मीन अगर ले लेगी तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हम ज़मीन नहीं देंगे हमको। हमारे साथ में जो किसान आप देख रहे हैं, तो इनका कहना है कि हम ज़मीन अपनी नहीं देंगे। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मान सिंह यादव। पहले तो आपका धन्यवाद। शासन प्रशासन नहीं आ रहा है, लेकिन बेटा आपको भगवान भला करे और आगे बढ़ाए। आपका ये जो चैनल है नंबर 1 आने वाले समय में होगा। अरे आज दुर्भाग्य है, आज 4 दिन से कोई शासन प्रशासन का अधिकारी पूछने वाला किसानों को नहीं है। केवल सरकार को बताती है हम हिंदू हैं, हमें वोट तो हम भारत को जो है सोने की चिड़िया बना देंगे, हम फलाना कर देंगे। झूठे आश्वासन दे रही सरकार। अंग्रेजों के ज़माने से बेबदतर ये सरकार हो चुकी है। किसानों की ज़मीन जा रही है, इसलिए किसान पीड़ित भी है। पीड़ित है और आत्महत्या करने को तैयार है। रोड तक जाम करने को तैयारी कर रहा। अगर रोड जाम होगी, कोई घटना होगी, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये किसान की जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि किसान 1 महीने से परेशान है। सबको नोटिस दे दिया, जवाब दे दिया, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। उनका गजट पास हो चुका है तो शासन प्रशासन हमारा लोगों को ध्यान नहीं दे रही है। अगर कोई कांड होता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। आके किसानों से बात करें, जो उचित मूल्य हो उसका निर्धारण किया जाए। किसानों का कहना है अगर हमारी सरकारें बातें नहीं मानती हैं तो हम इस रोड को जाम करेंगे। और भी हमारे साथ में कुछ किसान हैं जिसकी ज़मीन अधिग्रहण को लेकर के। क्या नाम है आपका? हमारा बिमलेश कुमारी नाम। मैं सेलुमो की रहने वाली हूँ और मेरे बच्चे को कोई नौकरी भी नहीं है। मैं बेरोजगार हो जाऊँगा। मैं अपनी ज़मीन कभी नहीं देंगे। और शासन प्रशासन यहाँ अभी तक आया नहीं। 12 तारीख से यहाँ हम लोग बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक मुझे मिलेगा नहीं, कामयाबी नहीं मिलेगी। मुझे कुछ मतलब मेरा कोई संभाल नहीं हो। ज़मीन नहीं देंगे तो नहीं देंगे, मैं कभी नहीं देंगे ज़मीन। क्या नाम है आपका? भैया हम चौरहिया से हैं, रामावती बोल रहे हैं। हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। हम अपनी ज़मीन दे देंगे तो हम बच्चों को खिलाएंगे क्या? भूखे रखेंगे? मजदूरी कर कर के पेट पाल रहे हैं बच्चों का। अब भूखे प्यासे रखेंगे तो अब क्या खाएंगे? ये बताओ। केचुआ है तो माटी खा लेंगे? ये बताओ। 12 तारीख से हम लोग बैठे हैं। कोई जब तक बैठा, चाहे 1 महीना लगा, चाहे 2 महीना लगे, लेकिन बैठा भी यहाँ। लेकिन कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे खेत में पाव रखे हैं तो काट डर फुरपा हंसी हंसी गौड़ा। यहाँ गरीब किसान भी हैं हमारे साथ में जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं और कहना है कि हम ज़मीन नहीं देंगे इस रेट में, और हमें सरकार उच्च रेट दे तो हम देंगे, और वरना इस रोड को हम जाम करेंगे। अनिश्चितकालीन धरना के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं अमित कुमार, बी एक्सप्रेस, लखनऊ।
है।